हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ड्रग्स मामले में आखिरकार रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई। अब चूंकि रात में उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए एनसीबी लॉकअप में रहना पड़ा। आज उन्हें भायखला जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। 19 नवंबर 2009 रात 8:10। रिया चक्रवर्ती का ट्वीट। अभी एक भारतीय लड़की की बेहद अजीब डरावनी कहानी पढ़ी, जिसे ड्रग्स की तस्करी की वजह से 4.5 साल जेल में काटने पड़े। 11 साल पहले रिया ने ट्वीट करते हुए ये सोचा भी नहीं था कि जिस ड्रग्स तस्कर लड़की की कहानी उन्होंने ट्वीट की है वो उनके लिए सच हो जाएगी। 11 साल बाद वो उसी किरदार में खुद को खड़ा पाएंगी। 3 दिन की लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने रिया को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि 14 दिन रिया को जेल में रहना होगा। चूंकि रात हो चुकी थी, जेल नहीं भेजा जा सकता था, तो रात भर के लिए रिया को एनसीबी लॉकअप में ही रहना पड़ा है। उनके आदेश के अनुसार शी विल बी हियर और कल मॉर्निंग में उनको पेश कर दिया जाएगा। दरअसल 2 दिनों से रिया एनसीबी को गोल गोल घुमा रही थी, इसलिए तीसरे दिन उनके सामने कानून की किताब रखी गई। उन्हें बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट की जिन धाराओं 16 और 20 में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो कितनी गंभीर हैं। एनडीपीएस एक्ट की धारा 16 कहती है कि कोका पौधे या उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल, खरीदना, बेचना ये दंडनीय अपराध है। इसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 कहती है कि भांग का पौधा या उससे बनने वाले किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन, खरीदना, बेचना दंडनीय अपराध है। इसके लिए भी अधिकतम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जब रिया को इस बात का एहसास हो गया कि उनका बचना मुश्किल है, तब जाकर उन्होंने हर राज एनसीबी के सामने खोलना शुरू किया। ड्रग्स मामले से जुड़ी कई बातें उन्होंने कबूल की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद एनसीबी उन्हें सायन अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट भी हुआ। एनसीबी ने रिमांड कॉपी में रिया को ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर बताया है। रिया ने ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली, लेकिन सुशांत को ड्रग्स मुहैया करवा रही थी। ड्रग्स पैडलर के संपर्क में थी और भाई शोविक के जरिए ड्रग्स रिया तक आते थे। रिया के जरिए पैडलर को पेमेंट की जाती, उसके लिए पैसे सुशांत देते थे। तो कुल मिलाकर रिया अब ड्रग्स के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। जेल में ज्यादा दिनों तक रहने से रिया तभी बच पाएंगी जब उन्हें सेशंस कोर्ट से जमानत मिलेगी। एनसीबी के पास रिया के खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं। दरअसल एनसीबी ने रिया के घर पर छापा मारा था और वहां कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए थे। इनमें से एक एविडेंस है उनका टैबलेट से पता चला है कि साल 2017, साल 2018 और 19 में रिया की ड्रग्स कंपनी बहुत एक्टिव थी। कई वीडियो और फोटो भी मिले, जिसमें बॉलीवुड के कई लोग नजर आ रहे हैं। वीडियोस और फोटोज मिले एनसीबी को। अब एनसीबी को ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के कई लोग इस सिंडिकेट में शामिल हो सकते हैं, इसलिए बॉलीवुड के कई लोगों को समन भी जारी किया जा सकता है। तो रिया की गिरफ्तारी हुई तो सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की जंग छिड़ गई है। अब तक जस्टिस फॉर सुशांत हैशटैग की तरह चल रहा था, लेकिन अब हैशटैग जस्टिस फॉर रिया भी शुरू हो गया है, क्योंकि बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां खुलकर रिया का समर्थन कर रही हैं। लेकिन बड़ी लड़ाई रिया और सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के बीच ही दिख रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब रिया कल सुबह एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। काले रंग की जो टी शर्ट उन्होंने पहन रखी थी, उस पर अंग्रेजी में एक मैसेज लिखा था, रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पैट्रियार्ची, मी एंड यू। हिंदी में इसका भाव हुआ कि आओ मैं और तुम पितृसत्ता को ध्वस्त करते हैं। अब मैसेज किसके लिए था ये तो रिया ही बता सकती हैं। लेकिन इसका जवाब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दिया है। सुशांत की एक फोटो पर लिखा है, रोजेज आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स फाइट फॉर द राइट, मी एंड यू। यानी आओ मैं और तुम सच्चाई के लिए लड़ते हैं। दो परिवारों के बीच की लड़ाई सोशल मीडिया पर धीरे धीरे गुटों में बदल गई है।
एक गुट है जो सुशांत के सपोर्ट में है, वहीं अब दूसरा गुट रिया के समर्थन में कूद पड़ा है। रिया की टी शर्ट पर जो मैसेज लिखा था उसे #जस्टिस फॉर रिया के साथ बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने शेयर किया। इनमें गीतकार जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर, एक्ट्रेस विद्या बालन, नेहा धूपिया और सोनम कपूर, एक्टर अभय देओल, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुराग कश्यप शामिल हैं। जाहिर है सुशांत की मौत, रिया की गिरफ्तारी और बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की वजह से सोशल मीडिया की ये लड़ाई लंबी चलने वाली है।